शरद पूर्णिमा के रात भगवान श्री कृष्ण अपने बंसी के तान पे तान छीनने वाले हैं और उस रात बहुत ही महारास होने वाला है। अन्य अन्य लोगों से बहुत सारी अप्सराएं आ रही हैं। उसी रास में भाग लेने के लिए पार्वती जी भी अपने सहेलियों के साथ तैयार होकर निकल रही हैं और भगवान शंकर से कहती हैं कि नाथ अभी जो है सखियों के साथ विहार करके मैं अभी आ जाऊंगी। तो शंकर जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती बताओ कहाँ जा रही हो। तो पार्वती कहती हैं कि नाथ अभी जो है सहेलियों के साथ मैं आ जाऊंगी, बहुत दूर नहीं जा रही हूँ। शंकर जी कहते हैं नहीं पार्वती तुम बताओ मुझे तुम कहाँ जा रही हो। शंकर जी बच्चों के तरह हट करने लगे, नहीं पार्वती मुझे बताओ कहाँ जा रही हो। तब पार्वती कहती हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के रात में महारास करने वाले हैं, वहीं मैं जा रही हूँ। पार्वती जो है समझा रही हैं, लेकिन शंकर जी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं भी उस रास में चलूँगा। क्या कैसे प्रसंग चालू हो रहा है आप जरा ध्यान से सुनिए। क्या होता है, एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती मैं आज नहीं मानूंगा, ये मौका मैं नहीं खो सकता। पार्वती मैं भी चलूंगा। पार्वती कहती हैं कि नहीं मानेंगे, तो नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा उस रंग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा उस रंग में। बहुत मनाती हैं लेकिन नहीं मानते हैं शिव जी। कहते हैं राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा उस रंग में। रास रसेगा ब्रज में मोहन, रास रसेगा ब्रज में मोहन। मान लो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। क्या करें, पार्वती जो है पतिव्रता नारी हैं, पति की हट पे मजबूर हो जा रही हैं और कहती हैं क्या नहीं मानेंगे। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं। और क्या कहती हैं पार्वती, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। शिव जी से कहती हैं पार्वती आप मेरी भी मजबूरी समझिए, मैं आपको वहां ले जाती लेकिन मेरी मजबूरी समझ रहे हैं। अगर आपका वहां जाने का ग्रीन कार्ड होता तो लेके जाती, लेकिन आप पुरुष हैं, आपका वहां ग्रीन कार्ड ही नहीं है, क्योंकि वहां केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, और दूसरा पुरुष का वहां एंट्री नहीं है। तो हट करते हैं। क्या कहती हैं पार्वती, ओ मेरे प्यारे स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। श्याम के सिवा वहां पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मान लो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। शिव जी कहते हैं कि बस इतना ही सी बात है, मुझसे आइडिया ले लो। शिव जी क्या कहते हैं, ऐसा सजा दे मुझे
ऐसा सजा दे मुझे समझे न कोई इस राज को। शंकर जी कहते हैं मेरा बाल है बिखरा हुआ है, इसे बढ़िया से झाड़ दो और जो है कंघी उंगी लगा दो, उठलाली वगैरह लगा दो, मुझे स्त्री बना दो, बढ़िया से साड़ी पहना दो। शंकर जी क्या आइडिया दे रहे हैं, ऐसा सजा दे मुझे समझे न कोई इस राज को। तो पार्वती कहती है ठीक है, आप तो स्त्री तो बन जाएंगे और वहां भी चल भी चलेंगे, लेकिन अगर कोई वहां कोई गोपी पूछ दी कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी। तो शिव जी कहते हैं कि मैं बता रहा हूं, ऐसा सजा दे मुझे, ऐसा सजा दे मुझे समझे न कोई इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जब पार्वती ने शिव जी को साड़ी पहनाकर, बाल झाड़कर, उठलाली लगाकर जब खूब सुंदर सजा दिया तो वाह क्या कितना सुंदर लग रहे हैं शिव जी। लगता है कि भाई बड़े बड़े अप्सरा भी फेल हो जाएंगे। अब जो है उनका रूप देखकर पार्वती के उन दिनों को याद आ रहा है जब भगवान श्री कृष्ण जब मोहिनी रूप बनाया था। क्या कहती हैं शिव जी को देखकर इस रूप को पार्वती क्या कहती हैं, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। मत हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। ये कैसा रूप है, ऐसा ही रूप बनाकर जब भस्मासुर ने आपको दौड़ा रहा था तो यही रूप बनाकर वह जो है भगवान श्री कृष्ण आपको बचाने आए थे। आज जो है वही रूप बनाकर आप उनके पास जा रहे हैं। क्या कहती हैं पार्वती, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब नहीं मानते हैं, हट करने लगते हैं। पार्वती जी उस रास में लेकर चली जाती हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बट के नीचे जब अपनी बांसुरी छेड़ते हैं तो बहुत तेजी से सारी गोपियां नाच रही हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। शिव जी कब तक छुपाएंगे, जब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां स्टेप आता है तो भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इतना जोर से नाचते हैं कि चूड़ी फूट जाती है, बाल बिखर जाते हैं और जो है शिव जी का यह जो है छुपाया हुआ रूप भगवान श्री कृष्ण पहचान लेते हैं और उसी दिन से उनका शिव जी का एक नाम गोपेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सुंदर पंक्ति थी जो आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत किया। तब तक के लिए अब इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब